जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 जो 8,415 पदों के लिए 14 और 21 मार्च के 2 शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है और इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। और इसमें हम 1 से लेकर 50 तक का प्रश्न कराएंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का ये पार्ट 1 है और सेकेंड में हम 50 से लेकर 100 तक का प्रश्न कराएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम टोटल 30 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आपके पास और 26 से 27 दिन टाइम है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों की संख्या के बीच 1:2 के अनुपात था, परंतु जब 2 पुरुष एवं 2 औरतें पार्टी छोड़कर चली गई तो यह अनुपात 1:3 बन जाता है। तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे? अगर हम इसके डायरेक्ट ट्रिक से हल करें तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर अनुपात 1:1 दिया गया है। तो अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। यानी जो भी इसका आंसर रहेगा वो 3 का गुणज रहेगा। तो इसमें 8 नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं है। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए, पहले अनुपात कितना था? 1:2। तो यहाँ पर ऊपर ए हो गया, यहाँ पर 2a हो गया और दोनों में से 2 पुरुष और 2 औरतें चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 पुरुष जाते हैं तो ऊपर -2 हो गया और 2 औरत -2 नीचे भी हो गया। अगर जैसे ही जाते हैं तो अनुपात 1:3 हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करके ए का मान ज्ञात करते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर 3a और -3 दूना 6 और दूसरी तरफ ये क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a और यहाँ पर हो जाएगा फिर ये 2। अब देखिए, ये 2a है जो कि इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इधर 3a में से 2a माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? केवल a बचेगा और ये इधर जाएगा तो ये 6 है जो कि उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर a का मान यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर पूछा गया है कि कितने उपस्थित थे, यानी पहले जो जितने भी उपस्थित थे वो ज्ञात करना है। तो 1 है यहाँ पर पुरुष का और 2 है यहाँ पर महिला का। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 3 में हम इस 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है जिसे एक कार 1 घंटा में तय कर लेती है। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरा करे तो शेष दूरी को वह कितने गति में तय करेगी? पहले अपने से इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दिया गया है वो 46 दिया गया है, 46 किलोमीटर। और 46 किलोमीटर जाने के लिए कार से कितना 1 घंटा का समय लेता है। अगर यहाँ पर 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो यहाँ पर दूरी दिया गया है और कितना चाल दिया गया है। तो हम सबसे पहले समय ज्ञात कर लेते हैं। तो 25 और बट्टा में यहाँ पर 40, यहाँ से समय मालूम चल जाएगा कितना? 50 25 और 8 फंसे 40, यानी 5/8 ये समय पहले लगा चुके हैं और टोटल 1 घंटा के अंदर में यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर 1 घंटा में से ये माइनस कर लेंगे तो और कितना हमारे पास टाइम बचा हुआ है? तो 5/8, ये 8 ये उधर 5, तो कितना हो जाएगा? 3/5। यानी हमारे पास टोटल टाइम अब बचा है 3/5। और अभी कितना डिस्टेंस हमें कवर करना है? तो यहाँ पर 25 किलोमीटर चल दिया गया है और टोटल जाना है 46। तो 46 में से 25 माइनस होगा तो हो जाएगा 21। यानी 21 किलोमीटर की दूरी हमें कितना घंटा में जाना है? तो 3/5, यहाँ पर 3/8 हो जाएगा, 3/8। तो यहाँ पर 3/8, ये 8 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 7×21 और 8×7 56, यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके बाद जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र से 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उसके उम्रों का योग 56 वर्ष है। तो पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, फादर और सन के बीच का आयु का अनुपात कितना है? तो 7:1 है। और 4 वर्ष बाद उम्रों का योग कितना है? 56। अगर 4 वर्ष बाद उम्रों का योग यहाँ पर 56 है तो अगर यहाँ पर हम वर्तमान में इसको लाए तो कितना हो जाएगा? दोनों में 4 वर्ष ऐड हुआ है तो माइनस कर लेंगे। तो 56 में से 8 वर्ष से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 48। यानी वर्तमान में उनका 48 वर्ष है।
और यहाँ पर अनुपात में कितना दिया गया है 7:1। तो इन दोनों का योग जब 48 है तो अनुपात को भी ऐड करेंगे तो 7 ये और 1 ये, कितना हो जाएगा टोटल 8। तो 8 यूनिट बराबर कितना है 48। तो 1 यूनिट का मान क्या कितना हो जाएगा 8 छक 48। तो यहाँ पर पुत्र का वर्तमान आयु पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रवेश करने पर आने वाले पहले चौराहे को क्या कहते हैं। इसका चारों ऑप्शन देख लीजिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सफोर्ड सर्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था का कुल, यानी दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने शासक हुए थे। ऑप्शन नंबर ए है 4 राजवंशों, बी है 7 राजवंशों, सी है 5 राजवंशों और डी है 6 राजवंशों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 राजवंशों। उसमें से कौन कौन थे तो गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वहाँ दिल्ली सल्तनत पर शासन किए। तो उसके बाद मुगल साम्राज्य आ गया था। नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश का ये प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है कि बेस्ट एक्सप्रेस यानी यहाँ पर आपको साइनोनिम्स बताना है। वर्ड है यहाँ पर इंट्रेपिड का यहाँ पर साइनोनिम्स क्या हो जाएगा तो इंट्रेपिड मतलब क्या होता है डरना। तो इसका हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा दृढ़ हो यानी किसी से भी डरे नहीं तो उसको हम फियरलेस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 प्रश्न है कि अस्ट्रासाइज के यहाँ पर अपोजिट बताना है यानी एंटोनेम्स। तो इसका अस्ट्रासाइज मतलब होता है गांव से बाहर निकलना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेलकम, उसका स्वागत करना। नेक्स्ट यहाँ पर है 8वां प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, वो नदी का नाम क्या है तो सरस्वती, गंगा, यमुना और सिंधु। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सरस्वती। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। रजिया सुल्तान, बलवन, इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन। तो इसमें सबसे पहले कौन शासक हुए थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद नसीरुद्दीन और उसके बाद बलवन। तो इसका राइट आंसर है 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में, 1927 में, 1857 और 1947। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी में। चौथी बौद्ध संगति के में बौद्ध धर्म किन मुख्य शाखाओं में बट गया था। हिनयान, महायान, वज्रयान और ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हिनयान और महायान। और ये चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुआ था तो ये जम्मू और कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया। उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फारसी। 13वां प्रश्न की वक्र का सही विलोम शब्द चुने। वक्र का विलोम यहाँ पर वक्र मतलब टेढ़ा हो रहा, इसका विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर रिजु। रिजु मतलब होता है एकदम सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तन्य का परवाची शब्द चुने। खीर, पेय, क्रोध और दूध। तो स्तन्य का यहाँ पर परवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दूध। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक अनुपात है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश। 16वां प्रश्न है कि कंटूर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है। 2 देशों की बंटवारा रेखा, स्थलाकृत मानचित्र, सी है 2 महादेशों का अनंत रेखाएं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्थलाकृति मानचित्र। 17वां प्रश्न है कि मरुद्वीप किससे संबंधित है। हिम नदी से, द्वीप, पर्वत और रेगिस्तान से मरुद्वीप। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक रेगिस्तान है।
नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे, ईरानी नामक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। तो कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। जबकि भारतीय मानक का समय कितना है, 82.1/2 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 52.1/2 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर चावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है 12 घंटे 365 दिन 28 दिन और 24 घंटे। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? जनसंघ की, स्वतंत्रता पार्टी की, भारत का साम्यवादी दल और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का साम्यवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? निर्वाचन होने का अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचित होने का अधिकार। 24वां प्रश्न है कि केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, कोचीन में, एर्नाकुलम में और कोट्टायम में। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एर्नाकुलम में। 25वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के स्रोतों के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है? कनाडा से संविधान यूनियन शब्द लिया गया था, ऑप्शन नंबर ए है। संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया था, और सी है ब्रिटिश के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई थी, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। इसमें बताना है कि आपको कौन सा इसमें गलत है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑस्ट्रेलिया से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। ये संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई थी। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन कैसी बुक में की जाती है? तो ब्लू बुक, ग्रीन बुक, सफ़ेद बुक और पीला बुक। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्लू बुक। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और डी है तमिलनाडु में। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? विक्रय कर, उत्पाद कर, धन कर और मनोरंजन कर। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी धन कर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वन वर्ड से क्वेश्चन है कि ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। तो एक आदमी है जिसके पास कोई भी पेशा है उसमें बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेटरन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें से आपको करेक्ट वर्ड चुनना है। हिपोक्रेसी का यहाँ पर वर्ड दिया गया है, इसमें कौन सा वर्ड सही है? तो 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिपोक्रेसी, जो कि ऑप्शन नंबर बी ये राइट लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ली कार्बूजियर था एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी, चित्रकार, संगीतकार और खोजकर्ता। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वास्तुशिल्पी ली कार्बूजियर था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुँचता है तब
उसके तल में क्या परिवर्तन होता है, तो नीचे की ओर गिरता है, ऊपर की ओर उठता है, वैसे ही स्तर रहता है। ऑप्शन नंबर डी। तो जब एक जहाज है वो नदी से समुद्र में पहुंचता है तो वो ऊपर की ओर उठ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि सोनार मुख्यतः उपयोग करता है डॉक्टरों सोनार का उपयोग और करता है डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, समुद्री यात्रियों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री यात्रियों के द्वारा। यहाँ पर आपको मिलान करना है, एक तरफ है वैज्ञानिकों का नाम है, दूसरी तरफ उनके द्वारा खोज। तो डाल्टन, मेल्ड्रिप, मैडम क्यूरी और थॉमसन। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा जॉन डाल्टन थे जो कि परमाणु सिद्धांत दिए थे। उसके बाद जे टॉमसन है जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। मेंडलीफ के यहाँ पर आवर्त सारणी है और मैडम क्यूरी का रेडियो सक्रियता, यानी जो ए का 1, बी का 2, सी के 3 और डी का 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि विद्युत रूप से परमाणु क्या है। एक उदासीन है, पॉजिटिव रूप से आवेशित है, निगेटिव रूप से आवेशित है, इनमें से कोई नहीं। तो जो परमाणु होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदासीन, क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है, या पॉजिटिव निगेटिव मिलकर ये उदासीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी है एसिटिक अम्ल। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट यहाँ पर है कि लाफिंग गैस क्या है, इनमें से NO, CO, N2O और SO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न है कि वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और नियॉन। तो वायुयानों के टायरों में क्या भरा जाता है, तो ये हीलियम गैस भरा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है नई दिल्ली में, पटना में, जयपुर में, हैदराबाद में। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हैदराबाद में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 41वां प्रश्न है, यह एक आइटम है और यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, जैसे कि यहाँ पर अंडर ए क्लाउड, इसका अर्थ क्या होगा। इसका 4 ऑप्शन देख लीजिए। दिया गया एक्सपीरियंसिंग क्लाउड वेदर, इंजॉइंग से फेवरेबल स्लॉक्स, सी है अंडर सस्पिशंस और डी है अंडर ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर दिया गया है अंडर ए क्लाउड, यानी अंडर ए सस्पिशन, वो सस्पिशन में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है। यहाँ पर सेंटेंस है कि द फॉल्स अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग इरेक्टेड फॉर द फंक्शंस वाज ब्लोन अवे इन द स्टॉर्म। तो इसमें बताना है कि ये फॉल्स अपीयरेंस के जगह पर इनमें से चारों वर्ड में से कौन सा आ सकते हैं, जिससे कि ये सही सेंटेंस हो जाए। अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फॉल्स अपीयरेंस के जगह पर स्केलेटन्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि दिन के समय पौधे क्या छोड़ते हैं। इसका चारों ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि खोरदाद साल किसका उत्सव है। जैनों का, पारसियों का, सिखों का और बौद्ध धर्मावलंबियों का।
तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पारसियों का। और 45वां प्रश्न है कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कीमत में वृद्धि, ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि, और डी है इसका कि देश की सामान्य कीमत स्तर में गिरावट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। उसके बाद यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 47वां प्रश्न है कि पाक स्टेट यानी पाक जल डमरू मध्य इसको बोलते हैं, कहाँ से सबसे नज़दीक है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका। तो यह भारत के मैप में यहाँ पर श्रीलंका है और यहाँ पर तमिलनाडु है। यहीं पर पाक जल डमरू मध्य है, तो ये तमिलनाडु के सबसे नज़दीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48वां प्रश्न है कि सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत। यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग का चयन करना है, अपराध, अध्याय, स्वदेश और स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थापना। 20वां प्रश्न है कि जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी। विनोबा भावे, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के एम मुंशी। तो इसमें हम टोटल 50 प्रश्न कराएं, बाकी का 50 प्रश्न हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।